my famous tagline is असही पकड़े हैं, अरे दादा सही पकड़ो है गो। हेमा जी के असही पकड़े हैं। देखो जी, ऐसे तो बहुत है जो इरिटेट करते हैं मुझे, मैं नाम लूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसमें से एक नाम है, बट ही इज अ क्यूट गाय। मेरा है द फनीस्ट र्यूमर यू हैव हर्ड अबाउट द शो। मुझे एक बार चैनल की एक ईपी मिली, कहती है कि मुझे ना रात को सपना आया कि आप नहीं रहे। ओह गॉड, सर मुझे ना रात को अजीब सा सपना आया कि आप नहीं रहे। ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूँ? अपनी सारे के सारे बाद में मैं ही पिटूंगी। तो मुझे लगता है जो यहाँ पे नहीं होगा उसका नाम ले लेने से मैं सेफ रहूंगी। रफी किशन जी। मैं अक्सर डायलॉग बोलता हूँ और अक्सर ब्लेम करता हूँ कि बहुत मच्छर बहुत हो गए, मच्छर बहुत है। हमने एक बहुत ही अच्छे मगरमच्छ के साथ, एलिगेटर के साथ भी सुना। हाँ, वो मगरमच्छ के साथ सीन था आसिफ भाई और शुभांगी जी का। जी। तो मगरमच्छ ऑब्वियसली हमने बनाया हुआ था अपना, वो तो जाहिर है। लेकिन अब मगरमच्छ ऐसा बना कि वो डूब के नहीं दे रहा था पानी में, तो बिल्कुल ही उसके ऊपर जो है वो ऐसे उठा हुआ था। बहुत अच्छी एक्टिंग की है मगरमच्छ ने। क्योंकि बिल्कुल ही ऊपर, अब इतना ऊपर थोड़ी तैरता है मगरमच्छ। फिर उसका पेट काटा, उसमें ईंटें भरी नीचे। मेरे पास कुछ चिट्स हैं जिसमें कुछ ट्रुथ एंड डेयर्स हैं, है ना? तो वो रैंडमली रहेगा, मैं एक एक करके आपको पास करूंगा, जिसके पास जो आएगा लेट्स सी, ऐसे प्ले करते हैं। कौन शुरू करना चाहेगा? Okay. Please. I'll start. हाँ जी। So my thing is, dare to say your most famous dialogue, but in another character's voice. है ना? Perfect. हाँ So जी। my famous tagline is असही पकड़े हैं, अरे दादा सही पकड़ो है गो। और हेमा जी के इसमें असही पकड़े हैं। नाइस। नेक्स्ट। Thank you. मेरे इसमें आया हुआ है सर कि whose dialogue gets the loudest laughs from the crew। बताइए साहब। मेरे ख्याल से सक्सेना जब आई लाइक इट बोलता है तब आ ही जाता है। Yes, yes, सबके yes. खूब हंसते हैं लोग। करेक्ट। तो सक्सेना। ठीक है। मेरा है द फनीस्ट र्यूमर यू हैव हर्ड अबाउट द शो। मुझे एक बार चैनल की एक ईपी मिली, कहती है कि मुझे ना रात को सपना आया कि आप नहीं रहे। ओह गॉड, ये किसने बोला था? वो थी ना जो उनके माता जी के ऊपर सोगी थी। वो मुझे मालूम है। अच्छा, हाँ मुझे भी याद है। Okay. वो जो कोहली साहब की मम्मी जो अंदर बीमार थी, जब पार्टी हुई थी। अच्छा वहाँ पे, अच्छा वो ओके। हाँ जी। यार मैं और ऐसे बोल गई ना, ऐसे बोल गई एकदम से, सर मुझे ना रात को अजीब सा सपना आया कि आप नहीं रहे। मतलब आप निकल लिए। हाँ। या टैं बोल गए। ओह, नहीं लेकिन मैं बहुत हंसा, मतलब वो हालांकि ये अजीब है बट स्टिल नहीं यार, अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है। मेरा इस क्वेश्चन है हु टेक्स द लॉन्गेस्ट टू गेट रेडी ऑन सेट। ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूँ? अपनी सारे के सारे बाद में मैं ही पिटूंगी। तो मुझे लगता है जो यहाँ पे नहीं होगा उसका नाम ले लेने से मैं सेफ रहूंगी। रफी किशन जी। ठीक है, जो नहीं हो I उनको ठीक played ना the फोड़ दिया same. गया है। करेक्ट। इसलिए हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि पीठ मत करो। उनको रहना चाहिए था ना यहाँ पे, उनका नाम नहीं आप लेती बोलिए मैं। क्या लिखा है आपका? ट्रुथ मतलब ये, हैव यू एवर फॉरगॉटन योर डायलॉग एंड ब्लेम द अदर एक्टर। मैं अक्सर डायलॉग बोलता हूँ और अक्सर ब्लेम करता हूँ कि बहुत मच्छर बहुत हो गए, मच्छर बहुत है। Truth, who irritates you the most on the sets in a cuter way? देखो जी, ऐसे तो बहुत है जो इरिटेट करते हैं मुझे, मैं नाम लूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसमें से एक नाम है, बट ही इज अ क्यूट गाय, अपना हप्पू सिंह। ही इज क्यूट बट ही इज इरिटेटिंग। आप चार लोगों से जानना चाहूंगा कि अभी तक हमने जो शो देखा, एक बहुत लंबे अंतराल तक देखा, बहुत लंबे समय तक देखा टीवी पर, बहुत पसंद किया गया। अब जब ये फिल्म आ रही है, क्या कुछ अलग और नया बतौर दर्शक हम लोगों को देखने को मिलेगा? आपसे बेहतर तो वही हमारे बताएगा। डायरेक्टर। नहीं, नया आपको ये मिलेगा कि जो जो आपने टीवी पे नहीं देखा है वो मिल जाएगा। तो जो भी आपकी फैंटेसी थी कि यार ये भी दिखा देते ये लोग, तो वो अब देख लो। और ज़्यादा लाफ्टर है, मुझे लगता है स्केल बड़ा है, कैनवस बड़ा है,
एक पूरा एक्सपीरियंस जो है वो आपको एक कंप्लीट फिल्म का आएगा अपने आप में, एक मुकम्मल फिल्म का आएगा। और भाभी जी की रूह है उसमें, सब आपको वही रंगत मिलेगी जो आपको मज़ा आता है, जिस जायके को आप पसंद करते हैं। लेकिन उसकी जो प्रोजेक्शन है, उसका जो अंदाज़े बयां है, अब वो बदल जाएगा, रिफाइन हो जाएगा, सिनेमैटिक हो जाएगा। सो इट्स अ गुड, really good 2 hours 10 minutes, 2 hours 15 minutes. You will have a very nice, comfortable, easy watch with your loved one, with your family, with your children, and you can come as a whole and आप मज़ा लें, हंसें, थोड़ी देर हंसना चाहिए, सबके लिए अच्छा होता है। ज़रूरी है जीवन में। आप चारों लोग इस पे क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे? जो आपने देखा है इन 10-11 सालों में वही है, लेकिन डिफरेंट है। और ऐसे तो आप देखते हैं कि एक स्टोरी चलती है 5 दिन, ये स्टोरी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, ओके, इंसिडेंट है विच इज़ लाइक इंक्लूडिंग ऑल द एक्टर्स, और कैसे लोग उसमें आते जाते हैं, और वो इट्स लाइक अ जर्नी, इट्स लाइक अ फन ऑन द रन। तो एक जर्नी है ये, तो इसका टेक्सचर भी अलग है। और इट्स डिफरेंट। हमारे जो मनु संतोषी जिनका ये शो था, अब तो नहीं रहा हमारे बीच वो, उनकी बिगनिंग की कुछ एक उन्होंने टिल द इंटरवल उन्होंने लिखी है कहानी, तो उससे ज़्यादा अटैच, वैसे भी हमारी अटैचमेंट उससे ज़्यादा है, बिकॉज लास्ट लिख के गए थे वो। तो डेफिनेटली इट्स डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल जो आप देखते आए हैं, उससे तो डेफिनेटली अलग है, लेकिन फिर भी वही है, कैरेक्टर्स वही है, सब कुछ वही है, लेकिन स्टोरी एंड द होल थिंग इज, होल सिनेरियो इज डिफरेंट। देखिए कैरेक्टर्स वही हैं, है ना, जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर ने कहा कि डीएनए वही है। जो नई चीज़ हुई है वो है रवि किशन जी, मुकेश जी, दिनेश जी और विजेंद्र काला जी। हाँ जी, नई चीज़ ये है, न्यू एडिशन ये है, और एक बहुत ब्यूटीफुल सी जर्नी है, बहुत रायते से भरी, काफ़ी रायता फैला हुआ है। सो यस, तो नई चीज़ ऑब्वियसली जो नया एडिशन है वो ये बहुत ही, मतलब मैं क्या क्या कहूँ, हमसे बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं और बहुत कुछ सीखने मिला जी। चलते फिरते एक्चुअली ये स्टोरी ये मूवी ख़त्म हो जाएगी। इतना फ़न है एक्चुअली। सीरियल में तो ऑफ कोर्स सबको बहुत मज़ा आता है, लेकिन अलग हमने कुछ दिखाने की कोशिश की है कि कुछ हम लोग ऑडियंस अगर इसमें एंटर कर रही है, हॉल में एंटर करेगी, ये हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि अगले 2 घंटे कैसे ऐसे फिनिश हो गए, बिकॉज इट्स वेरी ग्रिपिंग। बहुत ही बड़ा कैनवस है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शूट किया है, अच्छी जगहों पे, देहरादून, मसूरी जाके कड़कते हुए ठंड में हमने शूट किया है। आपको हमारे मुंह से भाप निकलते हुए दिखेंगे पतले पतले कपड़ों में। सो वो छोटे नहीं है, पतले हैं, इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया। तो हम लोग बहुत मज़े करते हुए, लेकिन ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है, ये दिस वी कैन प्रॉमिस। एक कॉमिक चेज है जिसमें भाभी जी घर पर के किरदारों के साथ साथ और नए किरदार भी जुड़ते चले जाते हैं, और एक फन राइड है जो आप बहुत एंजॉय करोगे। इस फिल्म में जो है वो रवि जी और मुकेश जी का बहुत बढ़िया काम हुआ, आपको खूब मज़ा आएगा। तो मज़ा ये आएगा कि भाभी जी का वर्ल्ड जो है, जब इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है, निरहुआ जी हैं, विजेंद्र काला हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं, बड़े अच्छे कैरेक्टर हैं, इनके फाइन आर्टिस्ट हैं, तो सब लोग आपस में खूब जैमिंग अच्छी होती है, मज़ा आएगा। सर एक जन को शायद हम मिस करें, मुश्ताक खान सर। हाँ, मुश्ताक खान सर उनका भी पिवटल न्यू एडिशन है जी, और उनका बहुत इंटरेस्टिंग है, उनका बहुत क्रूशियल कैरेक्टर है जी। मुकेश सर, आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि बार बार बात हो रही, नए एलिमेंट हो आप, नए जुड़ रहे हो इस बार। मैं अगर आपसे पूछा एज एन एक्टर, आपको जब ये पिच आया, ऐसी 1, 2 या 3 चीज़ें क्या आपको लगा कि हाँ यार मैं ये कर रहा हूँ? मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाभी जी घर पे एपिसोड सीरियल्स, खूब देखा है हमने और बड़ा आनंद लिया है, और उसके तहों में छुपे हुए अर्थों का बड़ा आनंद लिया है। क्योंकि हमें सिर्फ ये लगता है कि कॉमेडी है, कॉमेडी नहीं है, वो पूरे समाज के मनोविज्ञान को विश्लेषित करता हुआ एक बहुत बड़ी टिप्पणी करने वाला सीरियल है वो, तो बड़ा आनंद लिया। वो हालांकि आदरणीय जयप्रकाश चौकसे जी नहीं है हमारे बीच में, बहुत मूर्धन्य लेखक थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखा था भाभी जी घर पे हैं लेके। उन्होंने यही विश्लेषण किया था कि कैसे समाज के अंदर पुरुष मानसिकता, हर परिवार की मानसिकता, और अपनी चीज़ से वो खुश नहीं है, दूसरे से पीड़ित है वो, तो उसको लेकर उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया था, बहुत मूर्धन्य थे। तो मैं आनंदित हो गया था
जब मुझे पता लगा कि इसका हिस्सा बनना है, और उस टीम का हिस्सा बनना, जो कोई शो आपका प्रिय हो तो उसमें कोई प्रश्नवाचक गतिविधि नहीं हो सकती। बतौर कैप्टन, बतौर कप्तान एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, और बतौर एक्टर्स आप लोगों से समझना चाहूँगा कि जब आप शूट कर रहे थे इसको एज ए टीवी शो, तब क्या कुछ अंतर था? अब जब शूट कर रहे हो इसको बड़े पर्दे के लिए, बतौर एक्टर एंड बतौर डायरेक्टर, कुछ डिफरेंस है? आपने कैनवस की बात करी उसी चीज़ से। सर देखिए, एक तो प्राइमरी जो एस्पेक्ट डिफरेंट है वो ये है कि वो हम एक सेट पे करते हैं, तो जो भी होता है वो सेट पे होता है, तो वैसे ही थिंग्स आर कन्फाइंड टू दैट टेरिटरी ओनली। नाउ द स्केल इज डिफरेंट। यू सी, हमारे शो में विभूति जो है वो अंगूरी को एक गाड़ी में लेके निकलता है। अब वो निकलता है तो ये अगर हम अपने सेट पे दिखाते हो तो निकल के एक जगह पे आके रुक जाती, यहाँ तो हमने दिखाया है और वो पूरा एडवेंचर होता है उसमें, कैसे एक 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 करके लोग फंसते चले जाते हैं, रायता बिल्कुल पंखे पे मार देता है कोई उछाल के, उस लेवल पे वो बिखरता है, और उस चीज को फिर हम एंड में कैसे समेटते हैं, वो सारा थ्रिल है। तो ये चीज बहुत डिफरेंट है, ये चीज हम टीवी में नहीं करते हैं, ये तो है सिनेमैटिक चीज है ये। करेक्ट। एंड कितने टाइम शूट हुआ है पूरा फिल्म शूट होने में, ड्यूरेशन? ये अराउंड 20-25 डेज के। 25 दिन में पूरी फिल्म। नाइस। बताइए सर, आप लोग बतौर एक्टर क्या कुछ इस बार अलग फील किया जब फिल्म के लिए काम हो रहा था? हमने एक बहुत ही अच्छे मगरमच्छ के साथ, एलिगेटर के साथ भी शूट। हाँ, वो मगरमच्छ के साथ सीन था आसिफ भाई और शुभांगी जी का। तो मगरमच्छ ऑब्वियसली हमने बनाया हुआ था अपना, वो तो जाहिर है, लेकिन अब मगरमच्छ ऐसा बना कि वो डूब के नहीं दे रहा था पानी में, तो बिल्कुल ही उसके ऊपर जो है वो ऐसे उठा हुआ था। बहुत अच्छी एक्टिंग की है मगरमच्छ ने। अब मगरमच्छ ये बैठे में, वहाँ धूप निकली हुई है, अच्छा वेदर था थैंकफुली, ये बैठे में, ये भी खड़ी हुई है। मगरमच्छ जो है वो पानी के अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि बिल्कुल ही ऊपर, अब इतना ऊपर थोड़ी तैरता है मगरमच्छ। फिर उसका पेट काटा, उसमें ईंटें भरी नीचे ये सारे एलिमेंट्स हैं। फिर वो डूब गया। फिर कुछ ईंटें कम करी, फिर वो थोड़ा ऊपर आया। बहुत अच्छी एक्टिंग करी है मगरमच्छ। हाँ, और ये इससे सीख मिलती है कि मगरमच्छ थर्मोकोल का नहीं बनाना चाहिए। Nice. Done. Thank you so much for the baatcheet and all the very best for the film. Thank you. Thank you so much. Thank you.